नमस्ते सभी छात्रों को मेरी तरफ से ईज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम इस वीडियो में ऑनलाइन तासिका में देखने वाले हैं मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरा की परिभाषा और मुहावरे का अर्थ और वाक्यों में प्रयोग कैसा करना चाहिए, यह आज हम इस ऑनलाइन वीडियो तासिका में सीखने वाले हैं। तो आइए हम देखेंगे मुहावरा की परिभाषा मीन्स आइडोम्स, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए उसे मुहावरा कहलाता है। यानी जो वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ का बोध प्रतीत करता है उसे हम मुहावरा कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्तिक इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्यक्षार्थ से अलग रूढ़ लक्ष्यार्थ के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देखने वाले हैं यह वाक्य जहां हमने मुहावरों का उचित प्रयोग वाक्यों में किया है। कक्षा में प्रथम आने की सूचना पाकर मैं खुशी से फूला न समाया, अर्थात बहुत खुश हो जाना। फूला न समाना इसका अर्थ होता है बहुत खुश हो जाना। यहाँ तक हमने वाक्यों में प्रयोग किया है। कक्षा में प्रथम आने की सूचना पाकर मैं खुशी से फूला न समाया, यहाँ तक। और यह है मुहावरा खुश फूला न समाना और उसका अर्थ होता है बहुत खुश हो जाना। केवल हवाई किले बनाने से काम नहीं चलता, मेहनत भी करनी पड़ती है, अर्थात कल्पना में खोए रहना। इन वाक्यों में खुशी से फूला न समाया और हवाई किले बनाने वाक्यांश विशेष अर्थ दे रहे हैं। यहाँ इनके शाब्दिक अर्थ नहीं लिए जाएंगे, ये विशेष अर्थ की ही मुहावरे कहलाते हैं। कुछ मुहावरे उदाहरण के तौर पर भेद और प्रभेद। मुहावरों को निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे सादृश्य पर आधारित मुहावरे, शारीरिक अंगों पर आधारित मुहावरे, असंभव स्थितियों पर आधारित, कथाओं पर आधारित, प्रतीकों पर आधारित और घटनाओं पर आधारित मुहावरे होते हैं। जैसे नंबर 1 हमने दिया है अंग अंग ढीला होना, यानी उसका अर्थ होता है बहुत थक जाना। उसका वाक्यों में प्रयोग है आज इतनी भागदौड़ करनी पड़ी कि मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। और दूसरा भी दिया है आज सारा दिन बहुत काम था अतः मेरा अंग अंग ढीला हो गया है। अंग अंग मुस्काना अति प्रसन्न होना। बेटे की अच्छी नौकरी लगने पर उसके माता पिता का अंग अंग मुस्काने लगा, यानी अति प्रसन्न होना। अंगारे उगलना क्रोध करना। बिल्ली को दूध पीते देखकर शैलजा अंगारे उगलने लगी, यानी बहुत क्रोधित हो गई। अंगूठा दिखाना साफ मना करना। मैंने मुकेश से मदद मांगी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अंधे की लकड़ी होना असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा होना। अक्ल का अंधा होना, यानी मूर्ख आदमी को हम अक्ल का अंधा होना कहते हैं। उसका वाक्यों में प्रयोग मोहन तो अक्ल का अंधा है, उसे अपना भला बुरा भी दिखाई नहीं देता। आंखें तरसना किसी को देखने की तीव्र इच्छा होना। वाक्यों में प्रयोग नीचे दिया है। आंखें फेर लेना बदल जाना। सरिता के अधिक अंक क्या आ गए, उसने अपनी सहेलियों से भी आंखें फेर ली, यानी बदल गई। आंखों में धूल झोंकना धोखा देना। चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर गायब हो गए। आकाश से बातें करना बहुत ऊंचा होना। न्यूयॉर्क की इमारतें आकाश से बातें करती हैं। आकाश पाताल का अंतर होना बहुत अधिक अंतर होना। आग बबूला होना गुस्से से भर जाना। आसमान सिर पर उठाना बहुत शोर करना। आस्तीन का साफ होना धोखेबाज होना। इशारे पर नाचना वश में होना। आपे से बाहर होना अत्यधिक क्रोध करना। क्रोध को वश में न रखना।
देना ईंट का जवाब पत्थर से, दुष्ट से दुष्टता का व्यवहार करना, ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट कर देना। जाबा सिपाहियों ने डाकुओं की ईंट से ईंट बजा दी। ईद का चांद होना, कभी कभी दिखाई देना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, थोड़ा सहारा पाकर पूरा अधिकार जमाना। उल्टी गंगा बहना, नियम विरुद्ध कार्य करना। उल्टी गंगा बहना, नियम विरुद्ध कार्य करना। ऊंट के मुंह में जीरा होना, आवश्यकता से कम वस्तु होना। उंगली उठाना, किसी पर दोष लगाना। एक आंख से देखना, समान दृष्टि से देखना। एक और एक 11 होना, एकता में शक्ति होना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, हर संभव प्रयत्न करना। कलई खुलना, भेद खुलना, कलेजे का टुकड़ा होना, बहुत प्रिय होना। कांटे बिछाना, मुसीबत खड़ी करना। कान भरना, चुगली करना। कान भरने वाले मित्रों से सदा सावधान रहना चाहिए। पापा के कान भरकर छुटकू ने मोनू को पिटवा दिया। कमर कसाना, तैयार होना। प्रधानमंत्री ने भारतीय सैनिकों से अपनी सीमाओं पर कमर कसकर रहने का आह्वान किया। खरी खोटी सुनना, बुरे वचन कहना। खाक छानना, मारा मारा फिरना। खाक में मिलना, बिल्कुल नष्ट कर देना। अमेरिका ने इराक को खाक में मिला दिया। खून का प्यासा होना, जान लेने पर उतारू होना। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अधिक कहना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानाचार्य का भाषण गागर में सागर भरने के समान था। गिरगिट की तरह रंग बदलना, सिद्धांतहीन होना। आजकल के नेता तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। खून खौलना, जोश में आना, क्रोधित होना। गुड़ गोबर करना, बने बनाए काम को बिगाड़ना। गोबर गणेश होना, एक मत मूर्ख होना। घड़ों पानी पड़ना, शर्मिंदा होना। घाव पर नमक छिड़कना, परेशान व्यक्ति को और अधिक परेशान करना। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। घुटने टेकना, हार मानना। चादर से बाहर पैर पसरना, आमदनी से अधिक खर्च करना। टस से मस न होना, जरा भी न बदलना। चार चांद लगाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। चुल्लू और पानी में डूब मरना, शर्म महसूस करना। चूना लगाना, धोखा देना। वे मिलावटी सामान बेचकर लोगों को चूना लगा रहे थे। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, डर जाना या घबरा जाना। चकमा देना, धोखा देना। छठी का दूध याद आना, बहुत कष्ट होना। 1 किलोमीटर तक भारी संदूक उठाकर ले जाने में रामेश्वर को छठी का दूध याद आ गया। छप्पर फाड़ कर देना, अचानक किसी वस्तु का अत्यधिक मात्रा से मिल जाना। छिपा रुस्तुम होना, गुणों का छिपकर रखने वाला व्यक्ति होना। छोटा मुंह बड़ी बात करना, सामर्थ्य से अधिक बोलना। डिंग हकना, बड़ा चढ़ाकर बात करना। तरस खाना, दया करना। तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत अधिक बढ़ावा देना। थाली का बैंगन होना, सिद्धांतहीन होना। आजकल अधिकांश राजनेता थाली के बैंगन हैं। दबे पाव आना, चुपचाप आना। रात में देर हो जाने के कारण मोहन घर में दबे पाव आया। दांतों तले उंगली दबाना, हैरान होना। दाल न गलना, सफल न होना। दाल में काला होना, गड़बड़ होना, संदेह होना। आजकल अंजुम सेठ दीनानाथ के यहाँ बहुत जाता है, लगता है दाल में कुछ काला है। धाक जमाना, प्रभाव डालना। नगमा के पुत्रों ने अपने मधुर व्यवहार से सब पर अपनी धाक जमा ली। नमक मिर्च लगाना, मनगढ़ंत तीखी बातें बनाना। नमक मिर्च लगाना, मनगढ़ंत तीखी बातें बनाना। नाको चने चबाना, बहुत तंग करना। नाक में दम करना, तंग करना। नानी याद आना, परेशान होना। गणित पढ़ते हुए बड़े बड़ों को नानी याद आ जाती है। नाम कमाना, यश प्राप्त करना। 9 2 11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखते ही चारों 9 2 11 हो गए, चोर 9 2 11 हो गए। पानी पानी होना, लज्जित होना। पीठ दिखाना, मैदान छोड़कर भाग जाना। फूल न समाना, बहुत प्रसन्न होना। परीक्षा में प्रथम आने का समाचार सुनकर शिवाली फूली न समाई।
बगुला भगत होना, कपटी व धोखेबाज बनना, बाज न आना, अपनी आदत न छोड़ना, बाल बाका न होना, सुरक्षित रहना, भीगी बिल्ली बनना, डर जाना, मक्खियां मारना, निकम्मे रहकर समय बिताना, मुंह की खाना, पराजित होना, लाल पीला होना, क्रोधित होना, मुंह बंद कर देना, चुप कर देना, मुंह में पानी आना, लालच आ जाना, मुट्ठी में होना, वश में होना, रंग में भंग पड़ना, बाधा पड़ना, रंग लाना, प्रभाव दिखाना, एक दिन तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी, लहू का घूट पीकर रह जाना, मजबूरी के कारण गुस्से को रोक लेना, लोहे के चने चबाना, संघर्ष करना, 5000 मीटर की दौड़ जीतने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, श्री गणेश करना, शुभारंभ करना, हाथ पांव फूलना, घबरा जाना, हवा से बातें करना, बहुत तेज भागना, हाथ फैलाना, मांगना, हाथ मलना, पछताना, हाथ साफ करना, वस्तु चुरा लेना, हाथ पैर मारना, बहुत प्रयत्न करना। देखो, प्रत्येक अवयव के नाम से भी मुहावरे हैं। सिर उठाना, विद्रोह करना, भारतीय सैनिकों के समक्ष आतंकवादियों का सिर उठाना कठिन है। होश उड़ जाना, अत्यधिक घबरा जाना, घर के दरवाजों का टूटा हुआ ताला देखकर मेरे तो होश उड़ गए। तो विद्यार्थी मित्रों, आप सभी ने यही कुछ जिसे महत्वपूर्ण कहते हैं वह सभी मुहावरे का अध्ययन हमने आज इस ऑनलाइन तासिका में किया है। तो आप सभी छात्रों ने अब यह सभी मुहावरे और उसका जो वाक्यों में प्रयोग किया है और उसका अर्थ दिया है वह अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए। और आप सभी ने ईज़ोन मराठी एजुकेशन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको सभी ऐसे नए नए वीडियो ऑनलाइन तासिका इस चैनल पर देखने को मिलेगी। और आपने सब्सक्राइब किया तो आपको नई नई नोटिफिकेशन इस चैनल की मिल जाएंगी। तो आइए, अगर आपने नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके और शेयर कीजिए वीडियो को। और स्वाध्याय कृति पत्रिका में, कृति पुस्तिका में उसे सराव कीजिए। आप सभी ने देखा है यह अंत तक, तो आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।